करके राम राम और माफी चाहूंगा कि आप 9:30 से लगातार सबसे ज्यादा हमारी मातृ शक्ति जो है वो सुबह 9 बजे से हमारे नंबरदार साहब सरपंच साहब बता रहे थे कि 9 बजे आप यहाँ पर आ गई थी। तो मेरी माताओं का भी धन्यवाद दूंगा कि एक व्रत आपने जो किया मेरे लिए, अपने भाई और बेटे के लिए, आपका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य और हमारे मेहमान लगातार 1.5-2 महीने से हमारे, चाहे दादरी की बात करें, भिवानी की बात करें, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हमारे प्रभारी लोकसभा के प्रभारी हसमुख भाई का मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ कि लगातार आप लोगों ने, आपने यहाँ आकर के पूरे जिला भिवानी में जो हमारी दादरी की 2 सीटें हैं और भिवानी की 4, उसमें लगातार अलग से करने का काम अगर आपने किया है तो आज मैं देख रहा हूँ लगातार, चाहे भिवानी खेड़ा की बात करें, तो शाम की बात करें, भिवानी की बात करें, दादरी की बात करें या बाडा की बात करें, आज चर्चा होती है जो कि आपने जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उसकी जो अलग हो जाने का जो काम किया, हसमुख भाई का भी मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। हमारा पूरे गांव के तमाम सम्मानित मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सरपंच साहब, नंबरदार साहब, तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा, पूरे बड़वा गांव का धन्यवाद करूंगा कि आज आपने किस तरह से दिवाली जैसे मनाते हैं, होली जो दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार से लगातार 4-5 किलोमीटर काफिले के साथ, इतने नारों के साथ फूलों की जो वर्षा की और गांव में जो पहुंचने पर इतना जो मान सम्मान आपने जो दिया, उसके लिए मैं बड़वा गांव का आभारी और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का सम्मान, आप लोग जब कभी भी मेरे को आपके गांव में, मोहल्ले में, ढाणी में जब आने का मौका मिलता है, बहुत सम्मान आप देते हो और खास करके आप देख रहे हो, हसमुख भाई ने रैलियां बहुत देखी होंगी, प्रोग्राम बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा भाव नहीं देखा होगा बराबर की हमारी माता शक्ति यहाँ पर बैठी हुई चर्चा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में होती है। अगर महिलाओं का, हमारी माता और बहनों का, कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली हमारी माता बहनों का इतना आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर रहता है, चाहे गोपालवास की बात करें, चाहे भिवानी की बात करें, आप लोगों ने जो सम्मान दिया वो सम्मान आज मेरे सिर के ऊपर। जब मैं गांव में आया तारी से पंडाल में जब आया, सैकड़ों माताओं ने मेरे सिर के ऊपर जो हाथ रख के इतना जो सम्मान दिया, मेरे को उससे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, परमात्मा मेरे को शक्ति देता है। सुबह 7 बजे उठ करके और लगातार हमारे जो 150 गांव पड़ते हैं, 111 पंचायतें और तकरीबन ढाणी मिलाकर के 150 के करीब मंदिर है, 100 किलोमीटर का सबसे लंबा अगर विधानसभा क्षेत्र है तो वो हल्का लोहारू का है। कहाँ सुहासड़ा, कहाँ पड़वा, हिसार में लगता हुआ इतना लंबा क्षेत्र कोई भी विधानसभा नहीं है। लेकिन लगातार साथियों की बात करें, लगातार 23 तारीख से आप लोग देख रहे हो, 3 दिन तो 23, 24 और 25 इतनी शादियां थी। आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद, रात को 4 बजे तक 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, लेकिन कोई परवाह नहीं। आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद इतना रहता है कि परमपिता परमात्मा इतनी ऊर्जा देता है कि 24 घंटे भी अगर काम करना पड़े तो कोई परवाह नहीं होती। बड़वा गांव की चर्चा करूं मैं, बड़वा गांव हमारे हल्के का सबसे बड़ा गांव है और इसमें 36 बिरादरी के भाई बसते हैं जो कि व्यापारी के रूप में, चाहे कोई रेहड़ी लगाता है, चाहे गांव में कोई सामान बेचने का काम करता है, चाहे कोई दुकानदारी का करता है, चाहे कोई बड़ी सोने की दुकान करता है, कोई मेडिकल स्टोर करता है। तमाम हमारे इस गांव की जो खासियत मैंने देखी है, जो आज भी मैं देख रहा हूँ, हमारे इस मंच के ऊपर तमाम
तमाम बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी खुशी होती है जब परिवार एक होते हैं, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। आज मैं देख रहा हूँ 36 बिरादरी के भाइयों ने मेरा सम्मान किया है। कोई घर नहीं बचाओगा, कोई परिवार नहीं बचाओगा। आप लोगों ने आज बड़वा गांव में एक इतिहास रचा है। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया, और सबसे बड़ा सम्मान का जो प्रतीक पगड़ी होता है, पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रख करके तो परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से जो सम्मान आप लोगों ने दिया, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सम्मान को कभी मैं गिरने नहीं दूंगा। इसको चार चांद लगाने का काम करूंगा। साथियों, अगर हम पार्टी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की बात करें, हमारी सैकड़ों माताएं यहाँ पर बैठी हुई है। 60 साल के ऊपर के हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मेरी माताओं, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आने वाले 2024 में जो 2024 का इलेक्शन होगा, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आदरणीय हुड्डा साहब ने निर्णय लिया है कि आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है, जो आप 3000 रुपए मिल रही है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो मेरी माताओं 6000 रुपए आपके अकाउंट में पहली तारीख को आने का, देने का अगर कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। पहले भी 9.5-10 साल हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी ने राज किया। लगातार जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, 100 गज के प्लाट हुड्डा कॉलोनी जो काटी गई थी, जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, 100 गज के प्लाट अगर देने का काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। दोबारा से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो दोबारा से 100 गज के प्लाट जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, अगर कोई देने का काम करेगा तो आपके द्वारा चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी करेगी। साथियों, गांव में जाने का मौका मिलता है, गरीब परिवारों में जाता हूँ, बिल घर के जो बिल आते हैं 10-20 हजार रुपए आ जाते हैं और फिर वो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो जिन परिवारों के 300 यूनिट तक अगर बिल आता है तो खरीदने का काम कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। साथियों, बहुत से काम है, बहुत से मेरे मन में है, चाहे हमारी बहन बेटियों की कहीं बात आती है, चाहे नौजवान साथियों की कहीं बात आती है, या कोई किसान की बात आती है, हमेशा आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मेरा जो सम्मान किया, और वो सम्मान आप लोग उस रैली में भी गए होंगे, भिवानी रैली में। जब भिवानी रैली में हजारों की संख्या में बहुत से लोग नो विधानसभा पूरे क्षेत्र से आए हुए थे, और जब आपके बेटे और भाई को उस स्टेज के ऊपर बुलाया गया और जो सम्मान आप लोगों ने खड़े होकर के दिया, तो वो सम्मान कोई पैसे में नहीं मिलता, वो सम्मान दिल से मिलता है, और वो हमेशा मिलता रहता है आपका। चाहे आप बड़वा की बात करें, चाहे मंडोली की बात करें, या किसी ढाणे की बात करें, आप लोगों का इतना प्यार प्रेम तो मिलता परमपिता परमात्मा। एक ही बात मांगता हूँ जब घर से सुबह निकलता हूँ कि हे परमात्मा, अगर हो सके तो मेरे हाथ से कोई भला काम करवाना, बुरा करने की ना तो मेरी नीयत होती और ना मेरा कोई अधिकार है। साथियों, आप लोग आज इतनी संख्या में और लगातार इतने 5-6-7 घंटे हो गए मेरे ख्याल, लगातार आप लोगों ने बड़वा गांव में, और मैं धन्यवाद करूंगा तमाम साथियों का। हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से आज इतना अच्छा भव्य जो कार्यक्रम किया। तो इसका मैं एक ही विश्वास दिलाता हूँ, बड़वा गांव में 36 बिरादरी के भाइयों का मैं अपना आज से अपना परिवार का सदस्य मानना। जब कभी भी जरूरत पड़े किसी भी परिवार में, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे मन में 36 बिरादरी के भाई मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब कभी भी जरूरत पड़े, अगर एक आवाज आएगी तो राजवीर भटिया आपके बीच में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप काफी देर से बैठे हुए हो, और मैं लगातार
बहुत बड़ा गांव है, धानियों में भी काफी है, बड़ुआ गांव में। तो इस प्रोग्राम के बाद और आगे भी मैं हर मेरे भाई और परिवार में जाने की कोशिश करूंगा और हर भाई से मिलने की कोशिश करूंगा। अगर कोई छोटी मोटी कोई कमी रह भी जाती है तो मैं आपका बेटा और भाई हूँ, आपका अधिकार है। अगर कोई गलती या कोई ऐसा काम हो जाए तो आपके भाई और बेटे को बताने का भी आपका पूरा हक है और मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बहुत ही MS जादूगर जी का भी, कि जिन्होंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा नशे के प्रति जो मेरा रहता है कि नशा करना नहीं होना चाहिए। धन्यवाद करूंगा भाई का, इतने गाने के साथ उन्होंने जो नशे के ऊपर इतना प्रस्तुति जो की और पूरी उसकी टीम का कि उन्होंने बहुत अच्छा गाना गा करके और आपको एक संदेश देने का काम किया कि नशा बहुत बुरी चीज है। तो मैं भी अपने स्टेज के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि नशा जो भी भाई या किसी घर में भी कोई भाई है तो आपसे फर्ज लेने का काम करें कि नशे के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। और नशा अगर कोई भाई करता है तो आप फर्ज लेकर के जाए कि नशे के हम नशे नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।